हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा मेरी वॉइस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे अक्सर कमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं लाउडली बोल रहा हूँ आज। जब तक कॉलर माइक वगैरह का अरेंजमेंट नहीं हो जाता, आपको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है, तो फिलहाल आप ऐसे ही कोऑपरेट करें। फिलहाल कंसेप्ट समझ में आने चाहिए आप लोगों को, वो आ रहे होंगे शायद। और एक गुड न्यूज ये है कि हमारे जो फिजिक्स के टीचर हैं आज से वो भी हमको कंटिन्यूस लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, और जल्दी हम मैथ्स के वीडियो भी आपको सेम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर हमसे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है तो आपसे जो हमें बेनिफिट हो सकता है वही प्लीज हमें प्रोवाइड कीजिए, यानी कि हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स की स्टडी कर चुके हैं। 5th लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है और इंपोर्टेंट है, उसे आप स्किप नहीं करें, उसे छोड़े नहीं। उससे क्वेश्चन अक्सर नीट और जेई मेंस के अंदर बन जाते हैं एग्जाम। ठीक है। हाँ तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। आज हम लेकर के आए हैं नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका सबसे पहले हम क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझिए। देखिए बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम 7 टाइप की यूनिट सेल्स का डिटेल स्टडी किया था, जिसको मैंने आप लोगों को ट्रिक की हेल्प से लर्न करवाया था। तो उसमें फर्स्ट जो हमारे पास क्यूबिक है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो यूनिट सेल होती हैं, जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। शायद आप लोगों को याद आ रहा हो, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जरूर देखिए। तो जो हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे इसको डिवाइड किया था, वो क्या था बेटा, प्राइमिटिव, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और लास्ट था बेटा एंड सेंटर्ड। प्राइमेटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। जिसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं सरल एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका और अंत केंद्रीय एकक कोष्टिका। आज हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों कि जो प्राइमेटिव है, सरल एकक कोष्टिका है, इसके 8 के 8 कॉर्नर्स पर हम पार्टिकल दिखाते हैं। क्या एक्चुअल में इस यूनिट सेल के अंदर 8 पार्टिकल होते हैं? हम आज ये पढ़ने वाले हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो एफसीसी होती है उसमें 8 कॉर्नर और 6 फेजेस पर हम पार्टिकल रखते हैं। पीछे का वीडियो देखिए आप लोग ठीक से। तो क्या एक्चुअल में इसमें 14 पार्टिकल होते हैं कि कुछ और होते हैं? तो इसी को हमने बनाया है बच्चा टॉपिक का नेम, नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। जनरली ये बहुत इजी टॉपिक है, पर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा इसको समझाने में आप लोगों को। और आपके एग्जाम में रामनगर बोर्ड और सीबीएसई दोनों में ही इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आप स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारे पास क्यूब होता है, जो हमारे पास क्यूब होता है, जब क्यूब को क्यूब के साथ हम कंबाइन करके लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, जब हम यूनिट सेल को सेकेंड यूनिट सेल के साथ कंबाइन करके, जब हम यूनिट सेल को सेकेंड यूनिट सेल के साथ कंबाइन करके लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं लाइक दिस, तो इसमें कुछ फेजेस, कुछ फलकें, जैसे कि आपको ये वाली इंटरमीडिएट फलक दिख रही है, ये जो फेज दिख रही है, ये कॉमन हो जाती है। कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन हो जाते हैं। इस वजह से इन फलकों पर पाया जाने वाला पार्टिकल और इन कॉर्नर्स पर पाया जाने वाला पार्टिकल किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का ना हो करके, किसी पर्टिकुलर क्यूब का ना हो करके एक से ज्यादा क्यूब्स के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है। इसलिए हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल को शो करते हैं, ये पूरा पार्टिकल नहीं होता है बच्चों। तो आप हमें ये समझना है कि ये कितना पार्टिकल होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बोलेगा
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, तो कई बच्चे सीधे सीधे बोल देंगे सर 8 पार्टिकल। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर का जो पार्टिकल है ये पूरा एक पार्टिकल नहीं होता है। तो कितना होता है उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को ठीक से देखिए। शायद आप लोगों के समझ में आ रहा हो कि मैंने सेंटर पे एक डार्क ब्लैक स्पॉट बना रखा है। ये जो ब्लैक बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा आप लोगों के? ये जो ब्लैक पॉइंट है इसको अगर मैं ठीक से देखूं तो जो मैंने रेड कलर का क्यूब आपको ये बना रखा है, ठीक से मेरे हाथ को देखिएगा, मेरी अंगुलियों पर फोकस कीजिएगा। जो मैंने ये क्यूब बना रखा है ये इस क्यूब का कॉर्नर है। यानी कि अगर मैं इस क्यूब को नाम दे देता हूं ABCDEFGH, तो ये हमारे पास एक कॉर्नर बनेगा ना बच्चों। अब अगर बगल वाली जो रेड दूसरी क्यूब है, देखिए एक रेड क्यूब दिख रही होगी आप लोगों को, तो इसमें भी ये कॉर्नर कॉमन कॉर्नर है। यानी कि ये जो कॉर्नर है इस रेड वाले क्यूब का भी कॉर्नर है, इस रेड वाले का भी कॉर्नर है। इस रेड वाले के पीछे आपको एक ब्लैक क्यूब और दिखाई दे रहा है, जिसको हम ऐसे डार्क करके कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है इस रेड वाले का भी है, इस रेड वाले का भी है, इस ब्लैक वाले का भी है और इस ब्लैक वाले का भी है, इसका। यानी कि ये जो पार्टिकल है ये 1 क्यूब रेड कलर, सेकंड क्यूब रेड कलर, इस सेकंड वाले के पीछे थर्ड, इस फर्स्ट वाले के पीछे फोर्थ, इन चार के लिए कॉमन है, एज वेल एज इस रेड के ठीक ऊपर जो रेड बनी है बच्चों ये वाली, और इस रेड के ऊपर जो अभी मैंने डार्क नहीं किया हुआ है ये, इसके लिए भी कॉमन है। और इन दोनों के पीछे जो दो और बनी है उसके लिए भी कॉमन है। शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जो कॉर्नर का ये जो पार्टिकल मैंने आपको सेंटर पे दिखा रखा है ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 6 7 8 कॉर्नर के लिए कॉमन होगा। थोड़ा सा इसको देहाती एग्जांपल से समझते हैं। जिस रूम में हम खड़े हैं इस रूम में ऊपर एक कॉर्नर है, जहां तक हमारा कैमरा फोकस नहीं कर सकता, लेकिन आप भी किसी ना किसी रूम में होंगे तो उस रूम का ऊपर वाला कॉर्नर देखिए, ये मेरे रूम का कॉर्नर है। इस वॉल से लगा हुआ जो बगल वाला रूम है उसका भी कॉर्नर है। ठीक है बच्चों, जो मेरे सामने वाली वॉल है जो आपको नहीं दिखाई दे रही, मेरे सामने वाली वॉल, इससे लगा हुआ जो रूम बगल में होगा उसके लिए भी ये कॉर्नर है। क्लियर बच्चा? और इस वॉल से लगे हुए रूम के साइड में जो रूम है, बगल में जो रूम है उसके लिए भी ये कॉर्नर होगा। यानी कि ये 4 के लिए हो गया, 1 2 3 और 3 के बगल वाले में 4। ऐसे ही मैं ठीक इन कमरों के ऊपर एक एक कमरे और बना के 2 स्टोरी बना देता हूं तो वहां पर भी ये कॉर्नर क्या होगा बच्चों, सबके लिए होगा, लेकिन ऐसे होगा, आई मीन नीचे की साइड होगा। क्लियर हो रहा? तो ये जो कॉर्नर है 1, बगल वाले में 2, बगल के 3, उसके इधर 4 तो ग्राउंड लेवल को हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा। तो बेटा ये कॉर्नर कितने कॉर्नर्स को लिए कॉमन कॉर्नर होगा, ये 8 के लिए कॉमन कॉर्नर होगा। यानी कि ये जो डार्क ब्लैक कलर आपको मैंने दिखा रखा है ये पूरा 1 दिखा रखा है, क्योंकि ये सारी यूनिट सेल आपस में चिपकी हुई हैं। अगर मेरा मन करे कि मैं रेड वाले को बाहर खींच लूं तो मैं रेड वाले को अगर बाहर खींचूंगा तो पूरा पार्टिकल मेरे साथ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को इसका केवल और केवल एक पार्ट मिलेगा। और वो पार्ट कितना होगा, पहले सबको बराबर बराबर बांटेंगे, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, बैक भी लीजिए, बैक भी लीजिए, तो 4 पार्ट बताइए हो गया, और 4 ऊपर, यानी कि कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 8 पार्ट में। और जब सिंगल पार्टिकल्स को आप 8 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक कॉर्नर पर कितना पार्टिकल आएगा बच्चा बताइए। जब एक पार्टिकल को हम 8 क्यूब्स में डिवाइड करेंगे, 1 रेड, सेकंड रेड के पीछे ब्लैक, रेड के पीछे ब्लैक, 4 तो ग्राउंड लेवल पर हो गई, 4 इसके ऊपर हो गई, तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसलिए कॉर्नर का जो पार्टिकल क्यूब में होता है, ध्यान रखिएगा, कॉर्नर का जो पार्टिकल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है वो दिखता तो 1 है पर वो एक्चुअल में बच्चों 1/8 होता है। यानी कि किसी भी कॉर्नर पर आपको कभी किसी भी क्यूब के कॉर्नर पर आपको अगर पूरा पार्टिकल हम बना देते हैं ऐसे, तो आप समझ लीजिए कि ये मेरा ही नहीं है, जो बगल में मैं एक क्यूब और एक्सपेंड करके बनाऊंगा ऐसे, ये उसका भी होगा।
ऐसे करते हुए ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 8 पार्ट में। तो एक को कितना मिलेगा बच्चा, 1/8 मिलेगा। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। समझ में नहीं आता तो बिंदास होकर के आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। जो यूट्यूब के नीचे आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पर मैं अक्सर देख नहीं पाता हूँ चीजों को। आप इस पर मुझे क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस का जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये तो कॉर्नर का मामला समझ में आ गया कि क्यूब के कॉर्नर पर क्यूबिक यूनिट सेल घनी एकल कोशिका की कॉर्नर पर जो पार्टिकल होता है वो एक्चुअल में एक ना होकर के एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट होता है। अब हम फेस के सेंटर पर बात करते हैं बच्चों। फेस के सेंटर से क्या मतलब है, जिस वॉल पे मेरा ये बोर्ड लगा है, ये वाली वॉल उन 8 रूम से, जिसका हमने इमेजिनेशन किया था स्टार्टिंग में, ये वाली वॉल जिस वॉल पे मेरा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये वॉल कितने रूम्स के लिए कॉमन होगी? ऑब्वियस एक मेरे लिए होगी और एक बगल वाले के लिए होगी। ऊपर वाले रूम से इस वॉल का क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ रही ना आप लोगों के? नहीं आ रही? इसको ऐसे समझिए, ये मैंने 2 क्यूब्स को कनेक्ट कर रखा है और बीच में मैंने एक रेड कलर की वॉल्स ले रखी है। इस रेड कलर की वॉल के बीच में मैंने एक ब्लैक कलर का डार्क पॉइंट रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो एक पार्टिकल है। तो ये जो पार्टिकल है, क्या ये पार्टिकल A, B, C, D, E, F का होगा? क्या ये पार्टिकल ओनली B, C, D, J, I, H इसका होगा? नहीं। ये किस किस का होगा बेटा? ये A, B, C, D वाले क्यूब का तो होगा ही होगा, ये B, G, C, H वाले का भी होगा। यानी कि ये जो आपका बीच वाली वॉल रेड कलर की दिख रही है, ये 2 क्यूब के लिए कॉमन होगी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अगर मैं आगे और बनाता हूं तो इस वॉल से कोई मतलब नहीं है, ऊपर और बनाता हूं तो इस दीवार से कोई मतलब नहीं है, इस फेस से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही ना आप लोगों के? तो सिंपल सी बात है, 8 रूम से बना हुआ जो सेट है उसमें एक वॉल केवल 2 ही के लिए कॉमन हो सकती है। इसलिए इस वॉल पे मेरा अकेले का राइट नहीं बनता, मेरे पड़ोसी का भी उतना ही राइट बनता है जितना मेरा बनता है। इसलिए फेस पर अगर कोई पार्टिकल कहीं पर रखा हुआ है, क्यूब में फेस पर अगर कोई पार्टिकल कहीं रखा हुआ है तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों? 2 पार्ट में। इसलिए एक क्यूब को उसका कितना पार्ट मिलता है? ओनली 1/2। कितना? ओनली 1/2। और ये चीज सब पे कॉमन होगी, क्यूबिक यूनिट सेल हो या फिर हेक्सागोनल हो या कोई सी। अब हम बात करते हैं बच्चा सेंटर पार्टिकल की। पहले सेंटर पार्टिकल का मतलब समझिए, ये ऊपर से खाली है, मैंने पार्टिकल लिया और ABCD वाले क्यूब के बीच में ऐसे रख दिया। क्या कहा मैंने आप लोगों से? मेरे पास एक पार्टिकल है, मैंने इस क्यूब के सेंटर पर रख दिया, कमरे के अंदर, कोशिका के अंदर, बीच में। अगर मैं कोई पार्टिकल क्यूब के अंदर रख देता हूं और इन 2 क्यूब्स को अलग अलग करता हूं, तो भैया जो अंदर है, जो रूम के अंदर है, उसका पड़ोसी से क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा अपना रूम है और इस वॉल से लगे हुए अगर मेरे पड़ोसी का रूम होगा तो मेरे अंदर की चीजों में पड़ोसी का कोई शेयर थोड़ी ना होगा। उसका शेयर ओनली किस पे होगा? मेरी वॉल पे होगा, मेरे कॉर्नर्स पे होगा, मेरी एज पर होगा, मेरी साइड पर होगा, मेरे अंदर की चीजों पे थोड़ी ना होगा। जब मेरे अंदर की चीजों पे नहीं होगा तो इसका मतलब एक पार्टिकल अगर मैं रूम के अंदर रख देता हूं, क्यूब के सेंटर पर रख देता हूं, तो वो केवल मेरा अपना इंडिविजुअल पार्टिकल होगा, उसकी कोई भी शेयरिंग किसी और के साथ नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, क्यूब के सेंटर पे या किसी भी यूनिट सेल के सेंटर पर अगर कोई पार्टिकल कभी विजुअलाइज होता है, जैसे BCC में होगा, बॉडी सेंटर्ड, अंतः केंद्रीय जिसको हम कहते हैं, तो वो पार्टिकल मेरा अपना पार्टिकल होगा। और अगर वो मेरा अपना पार्टिकल होगा तो उसका किसी और के साथ कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी। तो कॉर्नर का पार्टिकल इन ए क्यूब, ध्यान रखिएगा, इन ए क्यूब कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 8 पार्ट में। इसलिए हमें कितना मिलता है? ओनली 1/8। फेस का पार्टिकल फॉर ऑल यूनिट सेल कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2। तो इसलिए हमें कितना मिलता है? 1/2। अगर बॉडी के अंदर कोई चीज रखी हुई है, यूनिट सेल के अंदर कोई चीज रखी हुई है, तो ऑब्वियस है कि उसका क्लासिफिकेशन फर्दर किसी यूनिट सेल के साथ नहीं हो सकता। तो वो किसका होगा? मेरा अपना होगा। अगर वो मेरा अपना होगा तो उसकी कोई शेयरिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कितना मिलेगा बेटा? मुझे पूरा 1 मिलेगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? अब आता है हमारे सामने एज पर अगर कोई पार्टिकल रखा होगा तो हम क्या करेंगे? यानी साइड पर
यूनिट सेल के साइड पर, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भुजा कहते हैं, भुजा पर अगर कोई पार्टिकल रखा होगा तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा। रूम से ही समझते हैं। जिस रूम में मैं हूं, मैं ऊपर वाले किनारे को देख रहा हूं ऐसे, किनारे का मतलब समझिएगा ऊपर वाली एज को ऐसे। तो क्या ये जो एज है, आप अपने रूम में इमेजिनेशन कीजिए प्लीज, और इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को चैप्टर को क्लियर करने के लिए। तो ये जो बच्चों हमारे पास एज है, ऊपर वाली एज, क्या ये मेरी अपनी है? मेरे ऊपर जो रूम बनेगा उसके लिए भी तो होगी, बस फर्क इतना होगा, मैं इसको ऐसे देखूंगा, वो ऐसे देखेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हंसी तो नहीं आ रही मुझे देख कर, आ रही तो हंस लीजिए। हाँ, ये जो आपके पास एज है ये मेरी भी है और मेरे ऊपर वाले की भी है, पर मुझे ऐसे उसको ऐसे देखना पड़ेगा। अच्छा, मेरी इस वॉल से लगा हुआ एक पड़ोसी का रूम था, क्या उसके लिए ये एज कॉमन नहीं होगी? ये वाली भुजा उसके लिए कॉमन नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन फर्क इतना है, मैं ऐसे देख रहा हूं, वो ऐसे देखेगा। क्लियर हो रहा है? अब उस पड़ोसी के ऊपर भी अगर मैं एक रूम बना देता हूं तो क्या उस रूम के लिए ये वाला किनारा कॉमन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फर्क बस क्या है कि वो ऐसे देखेगा। बात क्लियर हो रही बेटा? फिर से देखिए, एक तो ये रूम, इसका किनारा, इससे बगल वाले रूम के लिए ये वाला किनारा, ये वाला, ठीक है बच्चों। ऊपर वाला जो मेरे ऊपर है उसके लिए ये वाला किनारा, क्लियर। और जो मेरे पड़ोसी के ऊपर है उसके लिए ये कैसा होगा? ये वाला किनारा। नहीं आया बच्चों? नहीं आया। तो ये जो ऐसे समझते हैं, एक बार इसको ऐसे समझते, देखिए इसमें तो बहुत नीचे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। यहां देखते हैं, ये हमारे पास एक एज है, ध्यान से देखिए। इस एज को मैं इस यूनिट सेल का पार्ट तो पक्का बोलूंगा ना बच्चों, और इसको मैं बगल वाले का पार्ट भी पक्का बोलूंगा ऐसा। तो ये वाली जो एज है, ये वाली जो साइड है, वो इसकी भी है, इसकी भी है। अब अगर मैं इसके ठीक ऊपर एक और रख देता हूं, मैं इसके ठीक ऊपर एक और यूनिट सेल रख देता हूं, तो क्या मुझे उसका फर्स्ट रेडी करना पड़ेगा? नहीं, वो तो पहले से वेल प्रिपेयर है। तो यानी कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो फेस है, ये ऊपर वाले का भी है, तो इसका मतलब ये वाला किनारा ऊपर वाले का भी होगा। सेम यही चीज यहां पर भी है। ये जो आपके पास छत देखने को मिल रही है, ये ऊपर वाले जो इसके ऊपर रूम बनेगा, बना देते हैं हम, ऐसे समझिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट का बस। बहुत अच्छा तो नहीं बना, पर आई थिंक काम चल जाना चाहिए ऐसा। थोड़ा ये जो साइड है, ये वाली साइड, क्या ये मेरी अपनी होगी? नहीं, मेरी भी होगी, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, और इधर वाले की भी होगी। इसका मतलब जो है, एज पर अगर कोई पार्टिकल हम रख देते हैं, साइड पर अगर कोई पार्टिकल रख देते हैं, तो वो 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन होता है। 1 2, एक इसके ऊपर 3, एक इसके ऊपर 4। अगर आप इसको देखते हैं, इस वाली को, डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो ये वाली लाइन है, जो मैंने काफी डार्क की हुई है, ये रेड कलर वाले की इधर भी है, इधर भी है, बैक वाले की भी, और इसके बैक वाले की भी है। यानी एज का पार्टिकल कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में। तो एक पार्ट को कितना मिलता है बच्चों? 1/4। देखिए, पहले तो ये चीजें क्लियर कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज बोलिएगा। मैंने इनके डायग्राम सारे बॉल से बना के रखे हुए हैं, लेकिन कैमरे पर उनको ला पाना थोड़ा मुश्किल सा है, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उनको कैमरे पर लेकर के आता हूं। तो फिलहाल बच्चों इतनी बात समझ में आ गई कि क्यूब के अंदर कॉर्नर 1/8, फेस हाफ, सेंटर पार्टिकल 1, और एज पर जो पार्टिकल है वो कितना होता है? 1/4 होता है। तो सबसे पहला पार्ट हम लेकर के आते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट्स है। तो प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब हो गया, हमने क्यूब बनाना है ऐसे, समझ लीजिएगा ठीक से। ये हमने क्यूब बनाना है,
इस क्यूब के ओनली कॉर्नर्स पे पार्टिकल रखना है हमने, पूरा पार्टिकल एक रखा, पर रखा कहां पर, कॉर्नर पर। क्या कॉर्नर का पार्टिकल अकेला पार्टिकल हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो 8 अदर कॉर्नर्स को टच करता है। इसका मतलब एक्चुअल में ये कितना है, 1/8 पार्ट है। एनसीईआरटी में डायग्राम काफी अच्छे बने हुए हैं। तो टोटल पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों, इसमें कितना होगा, देखिए टोटल पार्टिकल्स इन दिस क्यूब, दिस यूनिट सेल। तो बच्चों एक कॉर्नर पर कितना है, 1/8। एक कॉर्नर पर कितना है, 1/8। तो 1/8 1/8 1/8 1/8 कितने टाइम रिपीट करेगा ये, 8 टाइम। तो इसका मतलब है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो हमें 8 पार्टिकल देखने को मिल रहे हैं, एक्चुअल में इन सबको जब मिला देंगे तब जाए कितना पार्टिकल बनेगा, 1। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो लैटिस पॉइंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। लैटिस पॉइंट का मतलब जहां पर पार्टिकल है, कितना है इससे कोई मतलब नहीं, जहां पर है। तो कितने साइड्स में बेटा, 8, इसलिए इसका लैटिस पॉइंट कितना होगा, 8 होगा। तो जो आपकी प्राइमेटिव होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, सरल घनीय एका कोष्ठिका होती है, इसके एक कोने पर 1/8, कोने कितने हैं, 8। तो इसका मतलब 1/8 × 8 = 1। और टोटल कितनी जगह पर पार्टिकल है, 8 जगह पर, इसलिए हमने कहा लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8। बात क्लियर बच्चों? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 1, लैटिस पॉइंट कितना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल होता है 1, लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, 8। नंबर ऑफ पार्टिकल 1, लैटिस पॉइंट कितना होता है, 8। अब हम बात करते हैं बच्चा इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम सेकंड पे बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC। इसका फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी वाले बच्चे कहते हैं फलक केंद्रीय घनीय एका कोष्ठिका। नया क्या होगा, फेजेस में भी पार्टिकल आ जाएंगे, छत के सेंटर पर, फर्श के सेंटर पर, लेफ्ट वॉल के सेंटर पर, बैक वॉल के सेंटर पर, ये 2 चीजें और रहेंगी आगे और पीछे, ये चीज। तो टोटल पार्टिकल्स अगर अब हमें निकालने हैं बच्चों, पार्टिकल इन एफसीसी, तो आपको पता है ईच कॉर्नर पर कितना होता है, 1/8। अभी पढ़ा हम लोगों ने, कैसे होता है मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। नहीं होता है तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट्स करें, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 8 कॉर्नर तो उसमें भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बच्चों? नया क्या होगा हमारे पास, इसमें प्लस थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा। ऐड क्या होगा कि फेस जो है, फेस पे कितना है, हाफ। फेस पे कितना होता है, हाफ, क्योंकि एक फेस कितनों के लिए कॉमन होते हैं, ओनली 2 के लिए। तो जब फेस पे हाफ है तो फेसेस कितनी है, 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 14 पार्टिकल नहीं होते हैं, 14 जगह पर पार्टिकल होते हैं। इसलिए लैटिस पॉइंट्स अगर हमको बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 8 + 6 = हाँ। तो बच्चों अब देखिए एफसीसी के बाद बीसीसी देखते हैं। बीसीसी का डायग्राम कैसे होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं अंतः केंद्रीय घनीय एका कोष्ठिका। इसमें पार्टिकल कॉर्नर्स पर होते हैं और बॉडी के सेंटर पर होते हैं। कॉर्नर्स का मतलब क्यूब का कॉर्नर, और बॉडी का सेंटर मतलब क्यूब की किसी वॉल से टच नहीं कर रहा, बीच में कमरे के अंदर है। अब देखो बच्चों, इसमें अगर हम पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो पार्टिकल कैसे लेंगे हम लोग, पार्टिकल कैसे निकालेंगे। देखिए 1/8 तो आपको मालूम है ईच कॉर्नर पर होता है क्यूब के, तो इसके भी ईच कॉर्नर पर होगा। कितने कॉर्नर है हमारे पास, 8 है। इसके अलावा एक बॉडी का सेंटर भी है, और बॉडी के सेंटर का किसी पड़ोसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। तो ये पूरा 1 पार्टिकल होगा। तो इसका मीन क्या समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 1 = 2। तो जो चीज हमें देखने को 9 मिल रही है, 8 कॉर्नर + 1 बॉडी सेंटर, ये 9 जगह पर पार्टिकल है। इसलिए लैटिस पॉइंट की अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पर लैटिस पॉइंट, तो लैटिस पॉइंट यहाँ पर होगा 8 + 1 = 9। सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल थे, 1, लैटिस पॉइंट 8। एफसीसी में कितने पार्टिकल थे, 4। कैसे, 1/8 इन ईच कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर 8, हाफ इन ईच फेस कितनी बेटा, 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4। एफसीसी में लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 6 + 8 = 14। बीसीसी आपके सामने है। लास्ट हम लोग एक और देखते हैं ईसीसी।
लेकिन ईसीसी के लिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ईसीसी क्यूबिक नहीं होता है, ईसीसी क्या होता है, मोनोक्लिनिक होता है और ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो उसका शेप कुछ ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और क्यूबिक में लुक सिमिलर है। लुक सिमिलर का मतलब है सबके 8 कॉर्नर हैं, सबके 6 फेजेस हैं, सबके 12 एजेस हैं, 12 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 साइड है, सब में 12 साइड है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मैं इसको क्यूबिक दिखने के बाद भी मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक कंसीडर करूंगा, जहां पर अल्फा बीटा गामा इससे अलग होगा और ए बी सी का रिलेशन इससे अलग होगा, पर लुक सेम होगा। तो एक मैंने ऊपर वाली फेज में रख दिया और एक मैंने नीचे वाली फेज में रख दिया, क्योंकि ईसीसी के अंदर दो सामने वाली फेजेस में पार्टिकल होते हैं, ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे या फिर दाएं बाएं। बात समझ में आ रही है? तो 6 फेजेस में से ओनली 2 फेजेस में होंगे। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पार्टिकल निकालने के लिए? नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ईच कॉर्नर्स पे कितने होते हैं? 1/8। और क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं? 8। प्लस फेस पे कितना पार्टिकल होता है? हाफ। फेस कितनी होती है? 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 1 = 2। यानी ईसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं? 2, जबकि देखने को कितने लग रहे हैं? 10, लेकिन ये 1/8 है और ये हाफ है। कैसे है ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। बाकी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि 1/8 हमारे समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं, प्लीज, अगर आप वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं तो। हाँ, अब लैटिस पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो 8 तो कॉर्नर है बच्चों, 2 फेज है, ओवरऑल कितने हो गए? 10। तो फिलहाल हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक की बात करी। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल 1, लैटिस पॉइंट 8। एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 4, लैटिस पॉइंट 14। बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 2, लैटिस पॉइंट 9। ईसीसी की बात करते हैं। ईसीसी क्यूबिक नहीं है तो ईसीसी की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका 2 पार्टिकल 10 लैटिस पॉइंट। बेटा तो इतना ही रखते हैं इसको। एक क्वेश्चन जरूर देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा कि ए पार्टिकल है जो कॉर्नर पर है, बी पार्टिकल है जो फेस के सेंटर पर है, और सी पार्टिकल है जो बॉडी के सेंटर पर है। ऐसे बोलेगा। ए कोने पर है, बी फलक के केंद्र पर है और सी घन के केंद्र पर है। बोलेगा फॉर्मूला बताओ। अगर ए कॉर्नर पर है तो इसका मतलब ए 1/8 है, और कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के अंदर? 8। तो इसका मतलब कितना आ गया? 1। बी कहां पर है? फेस पर। फेस पर कितना पार्टिकल होता है? हाफ। और कितने फेजेस होती है क्यूब के अंदर? 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। बॉडी के सेंटर पे कितना पार्टिकल होता है? 1। और कितने सेंटर होते हैं? 1। ओवरऑल कितना आया? 1। फॉर्मूला क्या बन गया? AB3C। ठीक है। टफ करने के लिए क्या करेगा? टफ करेगा तो बोलेगा किसी एक कॉर्नर से हटा दिया, और किसी एक कॉर्नर से हटा देंगे तो हम 8 कॉर्नर्स की जगह 7 कॉर्नर ले लेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगी 7/8। 7/8। कभी कभी क्या करेगा? कॉर्नर से ना हटा के फेस से हटा देगा। तो फेस से हटा देगा तो बोल देगा कि 2 फेसेस से हटा दिए, तो फेस जो क्यूब के अंदर 6 थे अब कितने हो जाएंगे? 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो नया फॉर्मूला बन जाएगा AB2C। आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करें। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। और फिलहाल के लिए बच्चे इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ध्यान दीजिए अपना। थैंक यू सो मच।